हेलो स्टूडेंट्स। आधुनिक हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निराला जी की कविता सरोज स्मृति के बारे में। आपके हिंदी साहित्य के कोर्स में सरोज स्मृति चैप्टर है और ये बहुत महत्वपूर्ण पाठों में से एक है। निराला जी की जितनी भी कविताएं हैं, अगर वो कहीं भी कोर्स में चलती हैं तो ये मानिए कि उनमें से प्रश्न आने की गुंजाइश हमेशा रहती है। चाहे फिर अनिवार्य हिंदी हो या आपका हिंदी साहित्य सब्जेक्ट हो या फिर अदर, जैसे मान लीजिए बाद में भी अगर आप बीए में हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, एमए में हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, तो निराला को बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है एग्जाम की दृष्टि से। और इनमें से प्रश्न आने की गुंजाइश बहुत रहती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके हिंदी साहित्य के कोर्स के हिसाब से, यानी कि हिंदी साहित्य में आपके जो सरोज स्मृति चैप्टर है उसके बारे में। इस पूरी वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सरोज स्मृति की व्याख्या के बारे में, अलंकारों के बारे में कि कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण अलंकार इसमें प्रयुक्त हुए हैं, कैसी भाषा है, विशेष कैसे लिखना है, प्रसंग में क्या क्या चीजें लिखेंगे, उन सब चीजों को लेकर मैं यहाँ आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। तो पहले तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें ऐसी रह जाती हैं जिनको समझना आपके लिए जरूरी होता है व्याख्या में ओवरऑल लिखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सरोज स्मृति के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा निराला के बारे में बात कर लें। हालांकि जो आने वाले वीडियोस होंगे मेरे, उसमें हम निराला के लिए अलग से एक कवि परिचय को लेकर बात करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जितने भी कवि और लेखक आपके कोर्स में हैं उन सबको लेकर हम सेपरेट वीडियोस में अलग अलग बात करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चर्चा करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। निराला का जन्म वैसे 1898 यानी 1898 के आसपास माना जाता है। देखिए, निराला के जीवन को लेकर थोड़ी सी ये कंट्रोवर्सी है कि यहाँ 1898 भी माना जाता है इनका जन्म। कई जगहों पर 1896 यानी कि 96 भी माना जाता है, कुछ पुस्तकों में 99 दिया हुआ है। तो वैसे तो ज्यादातर हिंदी साहित्य की पुस्तकों में 96 है, लेकिन आपकी जो हिंदी साहित्य की बुक है उसमें 98 दिया हुआ है। तो आपको यही ध्यान रखना है। पहली बात तो 1961 में इनका देहावसान हो गया। महिसादल पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ है, ये तो आपको पता ही है। उन्नाव उत्तर प्रदेश में जो एक जगह है वो इनका पैतृक गांव था, यानी कि पिताजी वगैरह जो है वो वहां से थे। सरोज इनकी लड़की का नाम था। और देखिए, अगर हिंदी साहित्य की बात करें और विशेष रूप से छायावाद में, छायावाद के चार आधार स्तंभों में से जो निराला है वो एक आधार स्तंभ है। और जीवन भर इनको बहुत दुखों का सामना करना पड़ा, और उसमें से सबसे बड़ा जो दुख इनके जीवन में होकर गुजरा वो ये था कि सरोज जो इनकी बेटी थी, इसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। और लगभग जो निराला के परिवार के अन्य सदस्य थे वो भी धीरे धीरे करके चल बसे थे। निराला अकेले पड़ गए थे उन दिनों। तो उन्होंने अपनी बेटी सरोज को इसके ननिहाल भेज दिया और वहीं पर इसका लालन पालन हुआ। बाद में जब विवाह हुआ सरोज का, तो दुर्भाग्य ये देखिए कि सरोज का भी देहांत हो गया और निराला पूरी तरह से टूट गए अंदर से। बाद में जब इनका विवाह हुआ, उस दृश्य को याद करके निराला ने कविता लिखी और उसका नाम है सरोज स्मृति, यानी सरोज की स्मृति में लिखी गई है, सरोज की याद में लिखी गई है। और एक छोटी सी बात इसके बारे में आप याद रख सकते हैं कि हिंदी साहित्य का शोक गीत कहा जाता है इसको। जो हम पढ़ने जा रहे हैं सरोज स्मृति, इसको हिंदी साहित्य का शोक गीत कहते हैं। और इसकी भाषा की बात करें तो खड़ी बोली हिंदी है, छंद मुक्त रचना है, मुक्त छंद भी कह सकते हैं। और जहां जहां अलंकार आएंगे वहां वहां हम चर्चा करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रसंग आपको लिखना आता ही होगा, क्योंकि प्रसंग में आप कवि के बारे में, रचना के बारे में बात करते हैं। तो यहां आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा से ली गई है और इसकी रचना निराला के द्वारा की गई है। पूरा नाम भी आप लिख सकते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा की गई है। और इसमें उन्होंने अपनी बेटी सरोज को याद करके एक करुण गीत लिखा है, ये आप बता सकते हैं। और व्याख्या कैसे होगी, आइए शुरू करते हैं। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीति, मेरे वसंत के प्रथम गीति। कितना अच्छा छंद है, देखिए आप। कवि कहते हैं, पहले एक एक शब्द को समझ लेते हैं कि शब्द का क्या अर्थ आ रहा है यहाँ पर, और उसके बाद में हम एक एक करके आगे व्याख्या करते रहेंगे। देखा विवाह आमूल नवल, आमूल का मतलब है पूर्ण रूप से, पूरा। और नवल का मतलब नया। कवि निराला यहां पर कहते हैं, अपनी बेटी के विवाह के समय को याद करके निराला कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हारा विवाह मेरे लिए पूर्ण रूप से, पूरा या पूर्ण एक ही बात है, पूर्ण रूप से एकदम नया था, नूतन था। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, जिस समय तुम्हारे ऊपर विवाह के स्नान हेतु
कलश से शुभ जल डाला जा रहा था, वह दृश्य मेरे लिए बहुत ही अनमोल था और मानो तुम्हारा वह विवाह पूर्ण रूप से मेरे लिए नया था। और उस समय देखती मुझे तो हंसी मंद, मंद यानी हल्की, और हल्की हंसी का मतलब मुस्कुराहट, मुस्कुराते हुए, कि उस समय जब तुम्हारे ऊपर विवाह का शुभ जल डाला जा रहा था, तब तू हे पुत्री मुझे मुस्कुराते हुए देख रही थी, और तुम्हारे होठों में मानो, होठों में बिजली फंसी स्पंद, तुम्हारे होठों में बिजली की सी कंपकपी छाई हुई थी। स्पंद का मतलब होता है कंपकपाना, कांपना। तुम्हारे होठ कांप रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि बिजली की सी स्फूर्ति तुम्हारे होठों में मानो आ समाई हो। उर में भर झूली छवि सुंदर, उर का मतलब हृदय, झूली यानी झूलना, छवि यानी दृश्य, सौंदर्य, सुंदर यानी सुंदर। उर में भर झूली छवि सुंदर, उस समय मानो तुम्हारे हृदय में तुम्हारे प्रियतम की सुंदर छवि झूल रही थी। प्रिय के शब्द श्रृंगार मुखर, और वह प्रिय की छवि तुम्हारे श्रृंगार से मुखरित हो रही थी, दिखाई पड़ रही थी। तो खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। उच्छ्वास का मतलब गहरी सांस, और उस समय तू एक गहरी सांस के साथ मानो, जब तुम गहरी सांस ले रही थी उस समय, तो ऐसा लगा जैसे मानो तुम्हारे प्रत्येक अंग विश्वास से स्थिर हो, यानी विश्वास रूपी स्थिरता से तुम्हारे अंग अंग बंधे हुए थे। उस गहरी सांस से ऐसा प्रतीत हो रहा था। और नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखिए, नत नयनों जो ये शब्द है, दो शब्द जो है, इनमें नय की आवृत्ति हो रही है दो बार, इसलिए अनुप्रास अलंकार है, और अनुप्रास में भी छह का अनुप्रास अलंकार है। अगर आपने अलंकार अभी तक नहीं पढ़े तो चैनल पर पहले से मैंने अलंकार पढ़ा रखे, प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से अनिवार्य हिंदी में जाकर अलंकार पढ़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। नत नयनों से आलोक उतर, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, और यहाँ सौंदर्य के प्रकाश का मतलब है। कवि कहते हैं कि तुम्हारी आंखें, हे पुत्री, विवाह के समय जब तुम्हारे विवाह की तैयारियां हो रही थी, तुम्हें विवाह का स्नान करवाया जा रहा था, तब तुम्हारे नेत्र झुके हुए थे। नत, नत का मतलब होता है झुका होना। नत नयनों से आलोक होता, तुम्हारे झुके हुए नेत्रों से मानो तुम्हारे सौंदर्य का प्रकाश उतरकर अधरों पर आकर, कांपा अधरों पर थर थर थर। अधर यानी होठ, होठों पर आकर मानो कांप रहा था। तात्पर्य यह है कि तुम्हारे कांपते हुए होठ ऐसे लग रहे थे जैसे झुकी हुई आंखों से सौंदर्य का प्रकाश अब होठों पर आकर कांपने लगा हो। देखा मैंने वह मूर्ति धीति, मेरे वसंत के प्रथम गीति। और जब मैंने तुम्हारी उस प्यासी मूर्ति को देखा, धीति का मतलब होता है प्यास या प्यासी। देखा मैंने वह मूर्ति धीति, तुम्हारी इस प्यास भरी मूर्ति को जब मैंने देखा, मेरे वसंत के प्रथम गीति, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन रूपी, इस जीवन रूपी ऋतुओं में, अर्थात मेरे इस जीवन के वसंत की प्रथम गीत तुम ही थी। और वसंत का प्रथम गीत होने का मतलब है कि मेरे जीवन के सबसे खुशहाल पलों को अगर मैं याद करूं, तो तुम्हारा मेरे जीवन में आना ही मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशहाली का समय था मेरी पुत्री। कवि ये कहना चाहते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला पैराग्राफ क्या है? अगला पैराग्राफ है, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। श्रृंगार रहा जो निराकार, देखिए यहां ध्यान से समझना पड़ेगा आप, क्या चीज है। श्रृंगार का मतलब क्या है? सुंदरता, सौंदर्य। निराकार का मतलब है जिसका कोई आकार नहीं है। अब यहां निराकार बात कही गई है जो सरोज है उसकी मां के बारे में। अब सरोज की मां निराला की क्या है? पत्नी। तो हम यहां कहेंगे श्रृंगार रहा जो निराकार, कि तुम्हारी मां का सौंदर्य जो अब निराकार है, रस कविता में उच्छ्वसित धार, मेरी कविता का रस वही है मानो। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। मैंने तुम्हारी मां, प्रिया का मतलब होता पत्नी, मेरी पत्नी अर्थात तुम्हारी मां के साथ, तुम्हारी स्वर्गीय मां के साथ बैठकर मैंने जो राग रंग गाया था, जो खुशहाली के गीत गाए थे, वे ही मानो आज तक मेरे प्राणों में प्राण भर रहे हैं, अर्थात उन्हीं के सहारे मैं मानो अपना जीवन जी रहा हूं। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। कितनी अच्छी लाइन है, देखो आप। रति रूप का मतलब होता है, रति का मतलब सौंदर्य का रूप, अति सौंदर्य। रति वैसे क्या, कामदेव की पत्नी का नाम रति है, और रति जो शब्द है वो सौंदर्य की अधिकता के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि रति के समान सौंदर्य किसी का नहीं है नारियों में, ऐसा माना जाता है। तो कवि कह रहे हैं रति रूप प्राप्त कर रहा भाई, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि रति के समान सौंदर्य तुम्हारे अंदर आ गया है। आकाश बदल कर बना मही, और तुम्हारे ये सौंदर्य मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे अंदर तुम्हारी मां की ही झलक उतर आई हो। आकाश यानी, अब आकाश में कौन है? कवि की पत्नी। और मही यानी पृथ्वी पर कौन है? सरोज।
तो कवि कह रहे हैं कि आकाश में बैठी हुई तुम्हारी माँ ही मानो मही, यानी धरती पर बैठी हुई तुम मेरी पुत्री तुम्हारे रूप में वो मानो आकाश से उतर कर नीचे आ गई है, अर्थात तुम्हारे अंदर मुझे तुम्हारी माँ का ही सौंदर्य नजर आ रहा है। हो गया ब्याह, और इस प्रकार तुम्हारा विवाह संपन्न हुआ। आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, न आमंत्रण था भेजा गया। तुम्हारा विवाह सीधे सरल तरीके से हुआ, किसी भी स्वजन को, आत्मीय बंधु बांधवों को अ, बुलाया नहीं गया था, इसलिए वो आए भी नहीं। विवाह राग भर रहा न घर, निश दिवस जाग। विवाह राग मतलब विवाह के लिए गाए जाने वाले शुभ गीत। न नहीं घर यानी घर में, निश यानी रात, दिवस यानी दिन, जाग यानी जाग कर। और अनेक विवाहों में जिस प्रकार दिन रात जाग कर या रात को भी बहुत सारे शुभ मांगलिक गीत गाए जाते हैं विवाह के समय, इस प्रकार के किसी भी गीतों का आयोजन अपने घर में नहीं था। अर्थात तुम्हारे विवाह के समय इस प्रकार के कोई गीत भी नहीं गाए गए, साधारण रूप में शांति से भरा हुआ तुम्हारा विवाह हुआ। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। हे प्रिय पुत्री, प्रिय का मतलब है हे प्रिय पुत्री, केवल एक मौन भरा संगीत ही चारों तरफ बिखरा रहा तुम्हारे विवाह के समय, नवजीवन के स्वर पर उतरा, और तुम्हारे इस नवजीवन को स्वर प्रदान करता रहा। अर्थात घर में जो मौन शांति थी, उसी संगीतमय शांति ने मानो तुम्हारे नए जीवन को एक स्वर दिया है, तुम्हारे नए जीवन का प्रारंभ किया है। यानी शांत तरीके से तुम्हारा विवाह संपन्न हुआ, बड़े सरल तरीके से। आगे देखिए, आगे कवि कहते हैं, अच्छा इसमें थोड़ा सा अलंकारों की बात कर लेते हैं। जैसे एक तो आप ये बता सकते हैं, जैसे जहां भी अंत हो रहा है वहां पर बार बार तुक मिल रही है, और जहां तुक मिलती है वहां पर अंत्यानुप्रास तो होता ही है, कोई दिक्कत है ही नहीं है। और बीच बीच में जैसे यहां पर था थर 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 ये आ रहा है, इसके अंदर आप बता सकते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नत नयनों में मैंने आपको बताइए छह का अनुप्रास है। इस प्रकार फिर भी अगर कोई अलंकारों में कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे चलते हैं। मां की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प शेज तेरी स्वयं रची। अच्छा, पूरी कविता में आप करुण रस बता सकते हैं, क्योंकि कवि करुणामय तरीके से अभिव्यक्ति दे रहे हैं, इसलिए करुण रस है। मां की कुल शिक्षा मैंने दी। अब कवि कह रहे हैं कि मां के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा जो होती है एक पुत्री के लिए, वो सब मैंने ही तुम्हें दी है, क्योंकि मां के अभाव के कारण तुम्हारा लालन पालन मेरे ही हाथों हुआ पुत्री, इसलिए मां की सारी शिक्षा भी मैंने ही तुम्हें दी है। और पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, और तुम्हारे विवाह के बाद मानो फूलों की सैया भी मैंने ही तुम्हारे लिए सजाई है, अर्थात विवाह संपन्न करवाने में भी मेरा ही योगदान तुम्हारे लिए रहा। सोचा मन में, और जब तुम्हारा विवाह संपन्न हो रहा था पुत्री, तब मेरे मन में एक प्रश्न आया, वह शकुंतला पर पाठ अन्य यह अन्य कला, कि जिस प्रकार शकुंतला भी बिना मां के थी, तुम भी बिना मां के हो, वैसे ही मेरे मन में ख्याल आया कि तुम भी मेरी शकुंतला हो, लेकिन पर पाठ अन्य ये अन्य कला। लेकिन तुम में और शकुंतला में अंतर है, तुम्हारा पाठ, तुम्हारी ये कला, तुम्हारा ये जीवन शकुंतला से अलग है। क्यों? क्योंकि शकुंतला की मां तो उसे स्वयं छोड़कर चली गई थी, लेकिन तुम्हारी मां तो विधि के विधान के कारण संसार को छोड़कर चली गई है। शकुंतला जो है वो ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की कन्या थी, और ऐसा कहा जाता है कि मेनका उसे छोड़कर चली गई, उसके बाद कण्व ऋषि ने उनको पाला था। अगर आपने अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में सुना हो, तो कण्व ऋषि जो थे उन्होंने इसको पाल पोस कर बड़ा किया था शकुंतला को, और दुष्यंत के साथ उनका प्रेम विवाह हुआ था, और पूरा प्रसंग आपको ध्यान होगा। तो कवि कह रहे हैं कि शकुंतला के समान है तुम मेरे लिए हो बेटी, लेकिन शकुंतला की मां तो स्वयं उसे छोड़कर गई थी, जबकि तुम्हारी मां तो विधि के विधान के कारण इस संसार से चली गई है, अर्थात मृत्यु के कारण तुमसे दूर हुई है। कुछ दिन रह ग्रह तू समोद, समोद का मतलब, मोद का मतलब होता है आनंद, तो समोद का मतलब क्या हुआ? स यानी साथ में, आनंद के साथ, सा आनंद। कुछ दिन रहे तू ग्रह यानी घर में, सा आनंद यानी आनंद के साथ। फिर कुछ दिन तक तू आनंद के साथ घर में रहने के बाद बैठी नानी की स्नेह गोद, तुम वापस अपने नानी की प्रेम भरी गोद में चली गई, अर्थात ननिहाल चली गई। मामा मामी का रहा प्यार, और तुम्हारे मामा और मामी का प्यार भी तुम पर बहुत ज्यादा था। क्यों? भर जलद धरा को झूम अपार, जिस प्रकार जलद यानी बादल, धरा यानी धरती, जिस प्रकार बादल बरसकर धरती को अपार जल से भर देते हैं, उसी प्रकार मामा मामी और ननिहाल के सभी सदस्यों का प्रेम तुम्हारे लिए अपार था बेटी। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। और तुम्हारी मां के जाने के बाद उन्होंने ही तेरा लालन पालन किया पुत्री, तेरे सभी सुखों दुखों में वे हमेशा व्यस्त रहे, तुम्हारे हित के लिए वो हमेशा आगे आते रहे, अर्थात तुम्हारे जीवन के लिए हमेशा उन्होंने योगदान दिया। ननिहाल पक्ष की बात है।
वह लता वहीं की। देखिए बहुत अच्छी लाइन है ये, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, आप कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे। वह लता वहीं की जहां कली तू खिली, स्नेह से हिली पली, और अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे द्रग वर महामरण। कवि कहते हैं वह लता वहीं की जहां कली, हे मेरी पुत्री वह लता भी वहीं विकसित हुई थी जहां की तू कली है आज, और तूने जहां खिलना सीखा, जहां स्नेह की गोद में तू हिली और पली। अर्थात ननिहाल वाले जो लोग हैं, तेरे ननिहाल के जो लोग हैं, वहीं पर वो लता थे। अब लता कौन? देखिए यहां क्या है, थोड़ा समझिए। सरोज को कली बना दिया और माँ को क्या मान लिया? लता। यानी कि तुम्हारी माँ लता रूप में जहां विकसित हुई थी, हे मेरी पुत्री, कली के रूप में तुम्हारा लालन पालन भी उसी घर में हुआ है, तुम्हारे ननिहाल में हुआ है। और अंत में भी जब तुम्हारा अंतिम समय आया, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे द्रग वर महामरण। और अंतिम समय में भी तुमने ननिहाल वालों की गोद में ही शरण ली पुत्री, अर्थात तुम्हारी मृत्यु भी ननिहाल में ही हुई। वही तुमने महावरण, महामरण का मतलब है मृत्यु को, मूंदे द्रग, मृत्यु के समय आंखें भी तुमने वहीं बंद की, और वहीं तुमने मृत्यु का वरण किया पुत्री, अर्थात तुम्हारी मृत्यु भी तुम्हारे ननिहाल में ही हुई। आगे देखिए, अब कवि कह रहे हैं कि मुझ भाग्यहीन की तू संबल। हे पुत्री, मैं हमेशा से ही, अगर आप निराला के बारे में जानते हैं तो इनकी कविता है राम की शक्ति पूजा, उसमें वो कहते हैं कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। तो वो वहां भी एक बात कहते हैं कि मेरा जीवन ऐसा है कि हमेशा से मैंने तो जीवन में विरोध पाया, और वही बात यहां कह रहे हैं कि मुझे भाग्यहीन की तू संबल। मैं भाग्यहीन हूं, मेरा तो भाग्य हमेशा से ही पिछड़ा हुआ रहा है। लेकिन हे पुत्री, मेरे इस दुर्भाग्य भरे जीवन के लिए, इस भाग्यहीन जीवन के लिए तू सहारा थी मेरा। संबल यानी सहारा। इस भाग्यहीन जीवन के लिए तू मेरा सहारा थी। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, अब तेरे चले जाने के वर्षों बाद जब आज मुझे वह व्याकुलता वापस याद आती है, तो मैं सोचता हूं दुखी जीवन की कथा रही, मेरे जीवन की कहानी तो हमेशा दुखों से ही भरी रही है। क्या कहूं आज जो नहीं कही, मैंने आज तक मेरे इस जीवन की विफलता और कष्टों को किसी के सामने अभिव्यक्त नहीं किया है, तो मैं आज तुम्हें क्या कहूं पुत्री। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल हो भ्रष्ट शीत के से सतदल, कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। अब कवि कह रहे हैं कि यदि धर्म रहे नत सदा मात, यदि मैं हमेशा, अच्छा इससे ऊपर एक पंक्ति रह गई है, हो इसी कर्म पर वज्रपात, कि मेरे जितने भी सत्कर्म हैं वो सभी नष्ट हो जाएं चाहे, लेकिन अगर मैं धर्म पथ पर चल रहा हूं तो हमेशा नतमस्तक होकर मैं इस पथ पर आगे बढ़ता रहूंगा, चाहे कितनी ही समस्याएं, कितने कष्ट मेरे जीवन में क्यों ना आए। अगर मैं धर्म पथ पर चल रहा हूं तो मैं हमेशा इस पर सिर नीचा करके चलता रहूंगा, नत सदा मात, सिर झुकाकर। मेरे कार्य सकल हो भ्रष्ट शीत कैसे सततल, चाहे मेरे जीवन के सारे सत्कर्म उसी प्रकार नष्ट हो जाएं, शीत कैसे सतदल, शीत यानी शरद ऋतु, और सतदल कहते हैं कमल को, शरद ऋतु के कमल। अब देखो यहां पर से आया है, शरद ऋतु के कमलों के समान मेरे कर्म नष्ट हो जाए, तो यहां पर समानता बताई गई, इसलिए यहां इस पंक्ति में आ जाएगा अपना उपमा अलंकार। तुमने, आपने पढ़ा भी होगा पहले। तो कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन के सारे सत्कार्य चाहे शीत ऋतु में पाला पड़ने से नष्ट हुए कमलों के समान नष्ट हो जाए, लेकिन अगर मैं धर्म पथ पर चल रहा हूं तो हमेशा मैं लगातार इस पथ पर बना रहूंगा। कन्या, हे मेरी पुत्री, हे कन्या, गत कर्मों का अर्पण, मैं अपने जीवन के सारे पुराने सत्कर्मों को अर्पित करके तुम्हारा तर्पण करता हूं, अर्थात मैं तुम्हें मेरे सारे कर्म अर्पित करता हूं मेरी पुत्री। देखो तर्पण का मतलब होता है हमारे जो पूर्वज होते हैं, यह संसार को छोड़कर जो लोग चले गए हैं, उनको हमारी ओर से भेंट किए गया जो दान होता है उसे हम तर्पण करना कहते हैं। जैसे आपने देखा हो श्राद्ध पक्ष में हम हमारे पूर्वजों को जल अर्पित करते हैं, भोजन अर्पित करते हैं। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि मेरे जितने भी पुराने कर्म हैं, सत्कर्म हैं, उन सबको अर्पित करके ही पुत्री मैं तुम्हारा तर्पण करता हूं। इस प्रकार निराला के शोक गीत पूरा होता है। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कविता फिर लेकर मैं उपस्थित होऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार। और मैं चाहूंगा कि अगर कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन रहे तो कमेंट करिए, आप भरपूर कमेंट करिए, आपको बिल्कुल जवाब मिलेगा कमेंट में भी, और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा आप कौन से बिंदु पर पहले वीडियो चाहते हैं मुझे जरूर बताइए, आने वाला वीडियो मैं उसी पर बनाऊंगा। इसके अलावा एक छोटा सा करेक्शन और बता दूं, पिछली वीडियो में जो देवसेना का गीत पाठ मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने गलती से स्कंदगुप्त को उपन्यास बोल दिया था। स्कंदगुप्त नाटक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये प्रसाद जी के 3 नाटक हैं। थोड़ा सा उसको क्लियर कर लीजिएगा। वैसे भी देखो कई बार थोड़ी बहुत गलतियां तो हो ही जाती है। तो
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।